सरकारी विभागों में भर्ती चयन परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। क्या होगा पैटर्न? मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को अब देना होगा एक ही एग्जाम के आधार पर स्टूडेंट का चयन होगा। ये पात्रता परीक्षा के अनुसार स्टूडेंट का चयन होगा, क्योंकि अब ईएसबी मध्य प्रदेश में 2 एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं। एक हो गई ईएसपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, दूसरी एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। ईएसबी आपके जैसे पटवारी, पुलिस, शिक्षक, बहुत सारी वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, बहुत सारी एग्ज़ाम कराता है ईएसबी। और लोक सेवा आयोग आपकी पीएससी की एग्ज़ाम कराता है, और फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर की एग्ज़ाम कराता है, बहुत सारी एग्ज़ाम कराता है। लेकिन अब एक नया विभाग बनेगा जिसमें एक ही बार परीक्षा होगी, उसी के स्कोर कार्ड के अनुसार आपका चयन होगा। और ये पात्रता परीक्षा 2 साल के लिए मान्य होगी। जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। तो क्या है न्यूज़? तो कॉमन परीक्षा, यहाँ पर लिखा है कॉमन परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी सीधे भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने के बजाय केवल पात्रता परीक्षा लेगा। इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। जीएडी के प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल समान प्रकृति के पदों के लिए साल में केवल एक बार संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के बाद मंडल अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी करेगा, अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। वहीं विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों का विज्ञापन पोर्टल पर जारी करेगा। विभाग ईएसबी द्वारा जारी स्कोर कार्ड के अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और उसी आधार पर सीधे चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा। 2 माह के अंदर पूरी हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। नई व्यवस्थाओं के माध्यम से यह पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 से ढाई महीने में पूरी कर ली जाएगी। इससे अभ्यर्थी को भी अलग अलग पदों के लिए बार बार परीक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता था, बार बार फॉर्म भरना पड़ता था। जैसे पुलिस की वैकेंसी आ गई, पटवारी की आ गई, फॉरेस्ट गार्ड आ गई, जेल प्रहरी हो गई, टीचर की हो गई, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 5, अलग अलग वैकेंसी आती हैं और बच्चे को बार बार फॉर्म भरना पड़ता है और उसकी फ़ीस भी लगती है और उसको आने जाने में टाइम भी लगता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया, यूपीएससी की तर्ज में ये निर्णय लिया कि एक बार बच्चे की हर साल परीक्षा लेकिन होगी, एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाएगा और वो पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद एक स्कोर कार्ड बनेगा। स्कोर कार्ड में बच्चे का रिजल्ट जारी होगा। उसी के माध्यम से जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी जिस विभाग में, उस विभाग में बच्चों का चयन किया जाएगा स्कोर कार्ड के हिसाब से। और स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष के लिए मान्य होगी। हर 2 वर्ष के बाद आपको फिर पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा। काफ़ी पहले 29 तारीख 10वां महीना 2025 में मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब एक एग्ज़ाम होगा, बनाया जाएगा कर्मचारी आयोग। ये पहले घोषणा हो गई थी 2-3 महीने पहले, सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा कर दी थी। देख लीजिए, यहाँ पर डेट भी डाला होगा। और मोहन यादव ने कहा अलग अलग परीक्षाओं से रोजगार मिलने में देरी होगी, और इसमें सारा कुछ बताया गया था। मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी विभागों में अलग अलग भर्तियों के बजाय एक ही परीक्षा आयोजित करेगा, भर्ती की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में की थी। ये 2-3 महीना पुरानी न्यूज़ है। अभी इसके बाद एक नोटिफिकेशन ईएसबी की तरफ से और आया है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। और ये वीडियो अभी पूरा देखना है। अभी जो मध्य प्रदेश में होने वाली एग्ज़ाम है और आने वाले जो फॉर्म भरे जाना है उन पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ईएसबी ने अब नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है। लंबे समय तक अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अब विभाग के रिक्त पदों के लिए एक ही परीक्षा कराएगी। अभी यह
यह होता है कि मध्य प्रदेश में अभी में विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेकेंड क्लास ऑफिसर जैसे प्रशासनिक पदों की परीक्षा कराता है, जबकि इंजीनियर, कृषि, स्वास्थ्य, फूड सेफ्टी आदि विशेषज्ञ सेवाओं की अलग अलग परीक्षा होती है। कर्मचारी चयन मंडल भी सभी विभागों के लिए अलग परीक्षा करता है। अब यह होगा, सरकार ने एक नई भर्ती योजना तैयार की है। इसके तहत कर्मचारी चयन मंडल हर साल एक परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें 90% पदों को ध्यान में रखा जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट बनेगी, जो 2 साल तक वैध होगी। विभागों में रिक्त पद भरे जाएंगे। वर्तमान में 2026 के लिए मध्य प्रदेश चयन मंडल ईएसबी और एमपीपीएससी द्वारा निर्धारित की गई मुख्य परीक्षाएं इस प्रकार हैं। आगामी परीक्षाओं में समूह 1, समूह 2 परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी, यानी कल से इसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2026 से संभावित है इसकी डेट। समूह 5 स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा फरवरी 2026 में हो सकती है परीक्षा। क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक अभी इनके फॉर्म नहीं डले हैं, लेकिन ईएसबी के कैलेंडर में इन भर्ती की चर्चा हुई है। अभी फॉर्म डलना जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पटवारी की भी रंग में है। इनमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद जो कैलेंडर जारी होगा ईएसबी का, उनमें ही माइनस मार्किंग लागू होगी, अभी इनमें नहीं होगी। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में फॉर्म भरे जा रहे हैं एमपी एपेक्स बैंक के फॉर्म अभी वर्तमान में भरे जा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेट और सोसाइटी मैनेजर के 1743 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। हाँ दोस्तों, और मध्य प्रदेश की जो चयन प्रक्रिया होगी पात्रता परीक्षा, उसमें माइनस मार्किंग भी जोड़ी जाएगी। माइनस मार्किंग अभी 1/3 की हो सकती है, 1/4 की हो सकती है। अभी इसके बारे में तय नहीं है। अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब जब ये सारा निर्णय ईएसबी अपनी वेबसाइट में डाल देगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा।